अनु शर्मा एक सामान्य सी लड़की है। दिल्ली के चांदनी चौक की गलियों में पली बढ़ी, प्यार, सपने, उम्मीदों से भरी हुई। उसकी जिंदगी उस समय बदलने लगता है जब उसका सामना होता है आर्यवर्धन से, एक सफल, आत्मविश्वासी उद्योगपति जिसकी उम्र, हैसियत, समझबूझ सब कुछ अनु से बहुत अलग है। आर्यवर्धन की दुनिया में अनुभव, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियां हैं, लेकिन दिल के मामले में सब कुछ आसान नहीं। समाज के लोग, परिवार, मित्र, हर कोई इस रिश्ते को एक अप्रत्याशित मोड़ मानता है। उम्र का फासला, सामाजिक परिस्थितियां, आर्थिक भिन्नताएं, ये सब चुनौतियां हैं जो इस प्रेम कहानी के बीच खड़ी हैं। लेकिन अनु ने फैसला कर लिया है कि वह आर्यवर्धन के लिए खड़ी होगी, सभी बाधाओं के खिलाफ। उसे भरोसा है कि प्यार की शक्ति उन सभी सीमाओं को पार कर सकती है जो समाज ने तय कर दी हों। अनु और आर्यवर्धन के बीच जो पहली मुलाकात होती है, वह सामान्य से थोड़ा अलहदा होती है। आर्यवर्धन की जिंदगी में सफलता और जिम्मेदारियों के बीच थम चुकी होती है एक खाली जगह। अनु की मासूमियत, उसका दायित्व और उसकी संवेदनशीलता आर्यवर्धन को एक नई दुनिया का एहसास कराती है। परंतु जैसे ही उनका रिश्ता गहरा होना शुरू करता है, चुनौतियां सामने आती हैं। पारिवारिक विरोध, आर्यवर्धन की मां गायत्री देवी समाज की परंपराओं के मानने वाली महिला हैं। उन्हें यह रिश्ता स्वीकार नहीं होता। वह सोचती हैं कि उम्र और समाज की हैसियत के इस अंतर से समाज में अपमान होगा। समाज की कथाएं और अफवाहें, लोगों की बातें, नजरिया, टिप्पणी, अनपेक्षित आलोचना, ये सभी अनु को प्रभावित करती हैं। अनु का आत्मसंघर्ष, खुद अपनी पहचान बनाना, यह तय करना कि वह किस तरह की जिंदगी चाहती है, प्यार या सुरक्षितता। आर्यवर्धन की जिम्मेदारियां, व्यापार, परिवार, पेशेवर और सामाजिक दायरे, कितना ऊंचा वह खड़ा है और इस रिश्ते को लड़ाई देने में कितना तैयार है। मोड़ तब आता है जब अनु को पता चलता है कि आर्यवर्धन एक ऐसा फैसला लेने वाला है जो उनकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन इस फैसले के परिणाम न सिर्फ उनके दो लोगों पर होंगे, बल्कि उनके परिवारों, समाज और उम्मीदों पर भी। और अनु अपने अंदर जो साहस छिपा है, उसे बाहर लाती है। वह यह तय करती है कि अब समय है सीमाओं को लांघने का। अनु जब सुबह उठती है, तन्हाई से लड़ती है। चांदनी चौक की गिलियों की हल्की हल्की हल्कापन, बाजारों की हलचल, जिंदगी की छोटी छोटी आवाजें, ये सब उसमें एक अलग तरह की उम्मीद जगाती हैं। वह जानती है कि उसके और आर्यवर्धन के बीच जो खाई है, वह सिर्फ गिनती की नहीं, महसूस की है, उम्र की, प्रतिष्ठा की, सोच की। लेकिन उसके दिल के कोने में एक आवाज लगातार बोलती है, तू थोड़ी सी भी पीछे मत हटना। उसके दिन इस तरह गुजरते हैं। कॉलेज, घर घर का काम, मां पिता की उम्मीदों का बोझ और आर्यवर्धन से मिलने की खुशी का इंतजार। कुछ पल चांदनी सीरों में बीतते हैं, जहां आर्यवर्धन उससे बात करता है, उसकी मुस्कुराहट देखता है, उसकी आंखों में सपने देखता है। उन पलों में अनु महसूस करती है कि रिश्तों की बुनियाद सिर्फ भावनाएं नहीं होती, विश्वास होता है, समझ होती है, संघर्ष होता है। लेकिन जब सामाजिक दबाव बढ़ने लगता है, जब लोग बातें करने लगते हैं, इतनी उम्र का फर्क है, क्या समाज इसे स्वीकार करेगा? अनु की आत्मा कांप उठती है। घर पर माँ पिता उससे कहते हैं कि यह सिर्फ कुछ दिनों का इशारा है, वक्त बताएगा। लेकिन अनु जानती है कि वक्त आसानी से नहीं बदलता। यदि वह झुकेगी तो उसका प्यार कमजोर होगा, यदि वह डटकर खड़ी होगी तो शायद रास्ता मुश्किल होगा, पर असली होगा। एक शाम आर्यवर्धन ने अनुरोध किया कि वह उसे उनके निवास कार्यालय में मिले। जायज कारण था, कोई बड़ा सौदा था, कुछ कानूनी कागजात, व्यावसायिक मीटिंग। अनु ने हिम्मत जुटाई और चली। चार दीवारी से अलग एक दुनिया में कदम रखते हुए उसने देखा कि सफल लोगों के बीच भी अकेलापन होता है। आर्यवर्धन ने उससे कहा, तुम्हारे कहने से, तुम्हारी उम्मीदों से मुझे जिंदगी फिर से जीने की वजह मिली है। अनु का दिल धड़क उठा। ये वो पल था जिसने उसके अंदर झिझक को तोड़ दिया। परंतु संघर्ष अब और गहरा हो गया। आर्यवर्धन की सामाजिक प्रतिष्ठा, मीडिया की नजरें, आर्यवर्धन के व्यावसायिक प्रतियोगी, सब उन कमजोरियों को खोज निकालना चाहते हैं। एक अखबार में लेख छपा, अनु और आर्यवर्धन, समाज की नजर में एक जोखिम भरा मिलन।
इससे बच्चे बच्चे लोग उन्हें टोकने लगे। सोशल मीडिया पर अनु को ताने मिलने लगे। कभी कभी डर लगा कि क्या उसने सही फैसला किया है, लेकिन आर्यवर्धन ने कदम बढ़ाया। उसने सार्वजनिक रूप से अनु के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया, समाज के सामने यह दिखाने के लिए कि वह अनु से कितना प्यार करता है, कितना इज्जत करता है। कार्यक्रम में वह अनु को मंच पर बुलाता है, कहता है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता यह नहीं कि मैं कितना बड़ा उद्योगपति हूं, बल्कि यह कि मुझे तुम्हारी मोहब्बत मिली है। अनु की आंखों से आंसू झलकते हैं। खुशी, सम्मान और प्यार का मिश्रण। फिर भी मन के भीतर अनु का संघर्ष शांत नहीं होता। रात के समय जब वो खुद से बातें करती है, उसका मन कहता है कि कहीं वह किसी और की सोच की कठोरता से टूट ना जाए। दोस्तों से बातें होती हैं। कोई कहता है कि क्या यह प्यार है या फसाना। कोई कहता है कि अनु अपनी जुबान पर शर्म महसूस करेगी। कोई कहता है कि ऐसा रिश्ता टिकेगा ही नहीं। पर अनु अपने आप से वादे करती है कि चाहे जितनी मुश्किल हो, वह उस प्यार को गिरने नहीं देगी। एक मोड़ तब आता है जब आर्यवर्धन के वकील, दोस्तों और साथी व्यवसायियों द्वारा दबाव बनाया जाता है कि वह अनु से दूरी बनाए, क्योंकि सार्वजनिक आलोचनाएं कंपनी की साख को प्रभावित कर रही हैं। आर्यवर्धन के अंदर भी डर होता है। वह सोचता है, क्या यह सब मेरा विश्वास खो देगी? क्या मेरी दुनिया का यह हिस्सा अनु को नकार देगा? लेकिन अनु कभी निराश नहीं होती। एक दिन अनु घर से निकलती है। बाजार में भीड़ है। अंधेरी गली से गुजरते गुजरते कुछ लोग ताने देते हैं, कुछ हंसते हैं। अनु का दिल छोटा हो जाता है, लेकिन वह सिर नहीं झुकाती। अपने अंदर की शक्ति को महसूस करती है। उसे पता है कि प्यार सिर्फ रोमांस नहीं है, यह संघर्ष है, सम्मान है, नैतिकता है और खुशी है। अगले दिन अनु और आर्यवर्धन मिलने जाते हैं, लेकिन आर्यवर्धन को एक बड़ा कानूनी मसला कहना है। कुछ प्रतियोगी उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह खबर अनु को पता चली है। प्रतियोगी यह प्रमाणित करना चाहते हैं कि आर्यवर्धन ने किसी अनुचित तरीके से काम किया है, जिसका असर पूरे उद्योग समूह पर होगा। अनु जानती है कि यह उसकी मदद करने का वक्त है। उसने अपने दोस्तों, समुदाय के कुछ लोगों, मीडिया के कुछ लेखकों से संपर्क किया, साक्ष्य इकट्ठा किया, लोगों को समझाया कि आर्यवर्धन उसके प्रति ईमानदार है, उसका चरित्र दाग मुक्त है। उसने एक वीडियो कंपाइज किया जिसमें आर्यवर्धन के छोटे छोटे नेक काम, उसकी सादगी, उसकी जनहित की बातें थीं। अनु की आवाज के साथ जो कह रही थी, यह व्यक्ति सिर्फ एक बड़े नाम के पीछे नहीं है, यह वह है जिसने समाज के नियमों से लड़कर इंसानियत की राह चुनी है। वीडियो वायरल हो गया। लोग चौंके। तब भी कुछ आलोचना थी, पर प्रशंसा भी होने लगी थी। समाज के कुछ कोनों में बदलाव दिखने लगा। आर्यवर्धन के व्यावसायिक साझेदारों ने कहा कि प्रेम कोई अपराध नहीं है। परिवार में गुजर बसर करने वाली औरतों ने अनु को प्रेरणा मानना शुरू कर दिया कि यदि एक लड़की की हिम्मत हो तो वह अपनी आवाज खुद बना सकती है। अनु की मां ने एक एक ताने को सहकर यह समझा कि उसकी बेटी ने सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि सम्मान मांगने का हक चुना है। और आर्यवर्धन ने भी दिखाया कि प्यार सिर्फ इश्क नहीं, बल्कि संघर्ष है, जिम्मेदारियां हैं, फैसला है। उसने अपने परिवार से कहा कि अनु उसकी जिंदगी का हिस्सा है, उसका सम्मान है, जबकि इस संघर्ष में कई रातें अश्रुओं भरी, कई सुबहें आशाओं भरी थीं, लेकिन अनु ने कभी पीछे नहीं हटा। आखिरकार एक खास दिन आता है जब आर्यवर्धन के पुराने दोस्त, कुछ व्यापारिक समूह और परिवार के कुछ सदस्य मिलकर निर्णय करते हैं कि आर्यवर्धन और अनु का रिश्ता सार्वजनिक रूप से स्वीकार्य हो सकता है, बशर्ते दोनों पक्ष कुछ सीमाएं माने। आर्यवर्धन अपनी प्रसिद्धि और व्यवसाय को थोड़ा पीछे खींचने का प्रस्ताव करता है कि वह अपने सार्वजनिक जीवन को फिर से संजोए और अनु अपने सपनों के पीछे न भागते हुए प्रयोगों से दूर रहे। पर अनु इस पारितोषिक समझौते से संतुष्ट नहीं होती। वह विश्वास करती है कि प्यार का मतलब केवल समझौता नहीं होता, बल्कि सच्चाई और सम्मान होता है। इसलिए अनु एक सार्वजनिक संवाद का प्रस्ताव रखती है, एक मीडिया सेशन जहां दोनों खुले मन से सबके सामने आकर बताएंगे कि यह रिश्ता क्यों है, क्या है और क्यों समाज को इसे अपनाना चाहिए। यह सेशन चर्चित होता है, तमाम सवाल उठते हैं, कुछ कटु भी, कुछ भावनात्मक भी। अनु कैमरे के सामने बैठती है, उसकी आवाज कांपती है पर दृढ़ होती है। मैं यहां उस प्यार के लिए खड़ी हूं जो हमें आरामदायक महसूस कराती है, नहीं कि झूठी उम्मीदों से बनी हो। मुझे कहना है कि उम्र का फासला सिर्फ एक संख्या है, प्रभावशाली बातें मात्र शब्द होते हैं,
असली बुनियाद होती है समझ, सम्मान और प्यार। रूम में सन्नाटा होता है। कुछ लोग छक्के खा जाते हैं, कुछ वहीं थिरकने लगते हैं आंखों से। आर्यवर्धन भी बोलता है, अनु सिर्फ मेरी जिंदगी का एक अध्याय नहीं है, वह मेरा असली सफर है। मैं वो इंसान बनना चाहता हूं जो समाज के डर से पीछे नहीं हटे। विपरीत विचारों और तर्कों के बीच अंत में एक द्वार खुलता है। समाज के कुछ हिस्से स्वीकृति दिखाने लगते हैं। अनु का परिवार कुछ नई समझ के साथ उसके साथ खड़ा हो जाता है। आर्यवर्धन की मां, जो कभी परंपराओं की रक्षिका थीं, धीरे धीरे समझने लगती हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। कहानी का अगला चरण एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां अनुराग, सम्मान, संघर्ष और प्यार मिलकर एक नई कहानी लिखेंगे। अनु ने सीमाएं तोड़ दी हैं, समाज की, उम्र की, प्रतिष्ठा की। और अब उसे दिखाना है कि इन सीमाओं के पार भी एक रिश्ता खड़ा हो सकता है, जो सिर्फ दिलों से हो, नहीं कि समाज की जुबान से।